तो स्वागत है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्टडी एग्जाम ऑनलाइन पर। आज की क्लास राजस्थान वनपाल, वन रक्षक, ग्राम सेवक, पटवारी, एसआई, आरएस, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान का जीके आता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जो हर बार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम में देखो, ये आपको प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं। इस क्लास में हम राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला व संस्कृति के 80 से लेकर 100 के बीच में मैं प्रश्न को कवर करवाने जा रहा हूं। इस छोटी सी क्लास में पूरा देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा। इसलिए अभी तक यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये धमाकेदार क्लास। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। किस राजपूत ने खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर राज चिन्ह धारण किए थे? जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। किन किन के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध? तो ध्यान रखना साथियों, जो खानवा का युद्ध हुआ था, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। खानवा का युद्ध हुआ था, वो हुआ था मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इनके साथ में था मुगल शासक था बाबर। इनके बीच में हुआ था। खानवा स्थान कहां पर है? ये भरतपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, जाला अज्जा। जब राणा सांगा यहाँ पर घायल हो गए थे तो इनके जो राजमुकुट वगैरह किसने धारण किए थे? झाला अज्जा ने किए थे। नेक्स्ट, गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। जो गागरोन का युद्ध है, गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में है। इसका युद्ध हुआ था राणा सांगा और महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, इनके बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट, काफी कम टाइम में मैं अधिक यहाँ पर प्रश्न उत्तरी आपको कवर करवाने जा रहा हूँ। उंटाला का युद्ध मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ था? उंटाला का युद्ध, उंटाला जो किला है इसका, ये उंटाला का किला साथियों उदयपुर जिले से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और ये युद्ध हुआ था किस शासक के काल में हुआ था? तो राणा अमर सिंह के काल में हुआ था। इसमें जो युद्ध हुआ था वो दो राजाओं की सेनाओं के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि इनके जो सैनिक थे अमर सिंह जी के, इन सैनिकों के बीच में आपस में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की थी? खानवा का युद्ध में पहले बता चुका हूं। इसमें मेड़ता का कौन सा शासक था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वीरमदेव। मेड़ता से राणा सांगा की सहायता करने वीरमदेव आए थे। और जो मेवाड़, यानी बात करें हम यहाँ पर मारवाड़, तो मारवाड़ जोधपुर से आए थे राजा मालदेव। कौन आए थे? राजा मालदेव। आगे बढ़ते हैं। खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम जो सेनापति था वो था हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें हाकिम का सूर की, तो ये हाकिम का सूर है, ये हल्दी घाटी युद्ध हुआ था जब 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। तो ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो महाराणा प्रताप की सेना में था। और जो ये आसफ खान है, ये किसका था? ये था अकबर का सेनापति, अकबर की सेना में था। और जो बदायूनी है, ये यहाँ पर एक कौन था? कवि था। किसकी सेना में था? अकबर की सेना में था, जिसने हल्दी घाटी का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। राणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन गलत है? राणा कुंभा ये मेवाड़ का शासक, संगीत प्रेमी था। वे कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। वे विद्वान नहीं था परंतु विद्वानों का आश्रयदाता था। तो देखो, संगीत प्रेमी था राणा कुंभा, कुंभलगढ़ दुर्ग उसने बनवाया था, महान शासकों में से एक था, लेकिन विद्वान नहीं था। ये यहाँ पर गलत है, विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है, तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत है वो है मेवाड़ रियासत। कौन सी? मेवाड़ रियासत। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और सबसे लंबे समय तक इसी ने राज किया था। मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? महमूद खिलजी जो मालवा का शासक था, और इनके बीच में बाद में युद्ध हुआ था, आपको पता है, राणा कुंभा और इनके बीच में। तो इसने शरण दी थी महपा पंवार को। किसको दी थी? महपा पंवार को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
आपको यदि आंसर आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहें आंसर, और कितने आपके टोटल राइट हुए इस मैराथन क्लास में वो भी आप जरूर बताएं। जो दर डरा के धर्म को तिहिरा के करतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें ये वाक्य अंकित है। राज्य अभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी थी? महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक है वो 2 बार हुआ था साथियों। एक तो चावंड में हुआ था गोगुंदा में, और दूसरा जो हुआ था गोगुंदा में, और दूसरा हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है और 1572 में महाराणा प्रताप राजा बनते हैं, यानी ये 32 साल की आयु 32 वर्ष की उम्र में राजा शासक बने थे, और इनकी कमर में तलवार बांधी थी कृष्णदास ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनका जो विधिवत रूप से जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में वहां पर हुआ था। उस समय मारवाड़ के शासक चंद्रसेन भी वहां पर उपस्थित थे। नेक्स्ट, मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर किसने रोक लगाई? मेवाड़ रियासत में सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी स्वरूप सिंह ने। किसने? स्वरूप सिंह ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है आपके सामने, मेवाड़ के किस शासक ने राज्य की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था? तो मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों, बप्पा रावल। कौन था? बप्पा रावल। नेक्स्ट, ये काफी शक्तिशाली शासक थे मेवाड़ के। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो कौन सा राजपूत ऐसा शासक था जिसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राणा राज सिंह। कौन था? राणा राज सिंह। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत विजय पर विजय की सही तिथि क्रम का चयन करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले आक्रमण किया था रणथंभौर के किले पर, जो कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में है, और 1301 में किया था सबसे पहले। और राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, यानी कि उस समय जो रणथंभौर दुर्ग का, और इस समय यहाँ का जो रणथंभौर का शासक राणा हमीर था। यहाँ पर जलजोर किया गया था रंगा देवी द्वारा, और उसके बाद में उसने आक्रमण किया था चित्तौड़ दुर्ग पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा हुआ था 1303 में, यहाँ पर आक्रमण किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और इसके बाद हुआ था सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर जिले में है, यहाँ पर किया था इसने आक्रमण 1308 ईस्वी में। उसके बाद में किया था जालोर दुर्ग पर, जालोर में 1311 में। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, क्रम होगा सबसे पहले रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर। मैं बात करूँ यहाँ पर सिवाना की, तो सिवाना पर क्यों किया था? क्योंकि जालोर दुर्ग को जीतने के लिए से पहले सिवाना दुर्ग को जीतना जरूरी है, क्योंकि सिवाना को जालोर दुर्ग की चाबी या कुंजी इसे कहा जाता है, और जालोर दुर्ग को सिवाना दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट, अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। तो कौन कौन से दूत भेजे थे? सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। किसको भेजा था? जलाल खां को। उसके बाद मान सिंह, फिर भगवान दास या भगवान दास, फिर ये थे टोडरमल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले जलाल खान, उसके बाद मान सिंह गए थे, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल गए थे। ये भी पूछा गया प्रश्न है बार बार। हल्दीघाटी युद्ध में वीरता दिखाने वाले हाथी कौन कौन थे? तो हल्दीघाटी युद्ध में लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये 4 हाथी थे जिन्होंने वीरता दिखाई थी। और भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हाथी थे काफी। यहाँ पर जो रामप्रसाद हाथी है, इसका नाम अकबर ने इसको पकड़ लिया और इसका नाम बदल कर दिया था पीर प्रसाद। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, और जो अकबर का जो सेनापति था कौन था? मान सिंह। अकबर का सेनापति हल्दीघाटी युद्ध में कौन था? मान सिंह, जो कहाँ का शासक था? आमेर का, आमेर जयपुर का। और इसका जो हाथी था उसका नाम भी पूछा जाता है। इसका जो हाथी था उसका नाम मर्दाना था। मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उससे जीतकर अपना प्रण पूरा किया था? तो कौन सा शासक था मेवाड़ का? तो वो था राणा लाखा। कौन था? राणा लाखा। और तारागढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी में। तारागढ़ अजमेर में भी है। निम्न में से कौन खानवा युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो उसमें राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे मालदेव, हसन खां, महमूद लोधी और मेदिनी राय। ये चारों ही लड़े थे। इसका राइट आंसर। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। उसके बाद महाराणा प्रताप ने जो नई राजधानी बनाई थी वो चावंड बनाई थी। कहाँ पर? चावंड, जो महाराणा प्रताप की संकटकालीन
राजधानी भी रही है। हल्दीघाटी युद्ध की व्यूह रचना अकबर ने कहाँ पर रची थी? हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। हल्दीघाटी जो वर्तमान में राजसमंद जिले में है, और इसकी व्यू रचना दौलत खाना अजमेर में यहाँ पर रची गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से गलत तथ्य को पहचाने। कौन सा तथ्य गलत है? खातौली का युद्ध राणा सांगा ने लोधी को परास्त किया था, यानी खातौली का जब युद्ध हुआ था 1517 में, इसमें राणा सांगा ने, जो मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी को परास्त किया। बिल्कुल राइट है। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन अकबर और महाराणा प्रताप के बीच सेनाओं के बीच हुआ। बिल्कुल राइट है। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था। बिल्कुल राइट है। गिरी सुमेल युद्ध में चंद्रसेन व शेरशाह सूरी के बीच हुआ, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा साथियों, कि जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो चंद्रसेन व शेरशाह सूरी के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि शेरशाह सूरी और जो मालदेव थे, कहाँ के शासक? मारवाड़ के शासक मालदेव, इनके बीच में 1544 ईस्वी में हुआ था। अगला, बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? बाड़ी कहाँ पर है? ये धौलपुर जिले में है। इनका युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? बाड़ी का युद्ध तो राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। अगला आ चुका है आपके सामने, किस देवी के मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी स्थित है? तो बोरा भगत की छतरी किस मंदिर के सामने है? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा केला देवी। क्या हो जाएगा? केला देवी। अगला, किस देवी को ऊंटू की देवी कहा जाता है? तो कौन सी देवी है जिसको ऊंटू की देवी कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अंता देवी। क्या हो जाएगा? अंता देवी। नेक्स्ट, किस देवी को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी देवी कहा जाता है सुगाली माता को। किसको? सुगाली माता। और ये सुगाली माता ठाकुर खुशहाल सिंह की देवी भी है, और इनका मंदिर कहाँ पर है? पाली में है। कौन से जिले में है? पाली जिले में। नेक्स्ट, सुंदा पर्वत पर किस देवी का मंदिर स्थित है? सुंदा पर्वत जालोर, जहाँ पर पहला रोपवे यहाँ पर लगाया गया, इसका यहाँ पर किस देवी का मंदिर है? तो चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छींक माता राजस्थान की है, करणी माता है, आई माता भी है, लेकिन हिडिंबा माता नहीं है। इनका मंदिर कहाँ पर है? मनाली में है। किस देवी के आशीर्वाद से मेवाड़ के शासक राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था? तो किस देवी के आशीर्वाद से करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेवर माता। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा घेवर माता। जो घेवर माता है, इनके मंदिर है वो राजसमंद झील के किनारे स्थित है, और जो राजसमंद झील है उसका नाम इस राजसमंद जिले के नाम पर ही रखा गया है। राजस्थान की किस देवी को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है? तो रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनोट माता। तनोट माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है साथियों। तनोट राय जैसलमेर में है, और इन्हें सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान व चंद्रबरदाई की इष्ट देवी थी। तो पृथ्वीराज चौहान व चंद्रबरदाई की इष्ट देवी कौन थी? तो ये चामुंडा माता थी। कौन थी? चामुंडा माता। निम्नलिखित में से कंजर जनजाति की कुल देवी है। कंजर जनजाति की कुल देवी कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जोगणिया माता। कौन है? जोगणिया माता। राजस्थान की एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हुई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिना पति के सती होने वाली देवी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा घेवर माता। कौन है? घेवर माता। नेक्स्ट, जैसलमेर के भाटी नरेश कुलदेवी के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो जैसलमेर के जो भाटी थे वो किसकी पूजा करते थे? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सवांगिया माता की। किसकी पूजा करते थे? सवांगिया माता की। किस देवी के मंदिर में वर्षों से दीपक की ज्योति से केसर टपकती है? कौन सी देवी है जिसके मंदिर से जो दीपक है उसकी ज्योति से केसर टपकती है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आई माता। आई माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तुलजा भवानी के मंदिर का जो निर्माण है वो बनवीर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? बनवीर के द्वारा। चित्तौड़गढ़ के अंदर आई माता के मंदिर को कहा जाता है, तो आई माता है इसके मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा, थान, दरगाह या मस्जिद? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दरगाह। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है।
किस देवी को चेचक व बोदरी की देवी भी कहा जाता है? तो चेचक व बोदरी की देवी किस देवी को कहा जाता है? शीतला माता, शाकंभरी माता, जोगणिया माता या अबूर्दा देवी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा शीतला माता। किसको कहा जाता है? शीतला माता को। इसका मंदिर कहाँ पर है? शीलडूंगरी, जयपुर में। राजस्थान की किस देवी को गजरा वाली देवी भी कहा जाता है? जीण माता, कैला देवी, शीतला माता या शिला देवी? तो गजरा वाली देवी जीण माता। किसको? जीण माता। इनका मंदिर कहाँ पर है? सीकर जिले में है। जयपुर के कछुआ वंश की आराध्य देवी है। देखो, आराध्य देवी और कुल देवी, इन दोनों में ध्यान रखना, आराध्य और कुल देवी दोनों अलग अलग होती है। तो कछुआ वंश जो जयपुर आमेर का था, इसकी आराध्य देवी है वो है शिला देवी। कौन है साथियों? शिला देवी। और यदि आपको यहाँ पर कुल देवी पूछ लिया जाता है तो राइट आंसर ए हो जाता है जमुआई माता। नेक्स्ट, किस देवी को भीलों की कुल देवी कहा जाता है? भील जनजाति की कुल देवी कौन है? तो ये आमजा माता है। कौन है? आमजा माता। एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, ऐसी कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है? बदाना माता, आमजा माता, आई माता या ब्राह्मणी माता? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता सोरसन 12 में इनका प्रसिद्ध मंदिर है और जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? जमुआई माता, जीण माता, चामुंडा माता या सवांगिया माता? तो सबसे लंबा जो गीत है वो है जीण माता का। किसका है? जीण माता का। इनका मंदिर है सीकर जिले में। खंडित देवी की प्रतिमा जिसकी पूजा की जाती है, ऐसी कौन सी देवी है जिसकी जो मूर्ति है वो खंडित है और उनकी पूजा की जाती है? जमुआई माता, शीतला माता, चामुंडा माता या सवांगिया माता? इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा शीतला माता। क्या हो जाएगा? शीतला माता। नेक्स्ट, सुगन चिड़ी को किसका अवतार माना जाता है? तो सुगन चिड़ी को किसका अवतार माना जाता है? जमुआई माता का, शिला देवी का, शीतला माता या सवांगिया माता? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सवांगिया माता का अवतार सुगन चिड़ी को माना जाता है। राजस्थान की एकमात्र देवी जहां लकवाग्रस्त रोगों का इलाज होता है, आसावरी माता, आशापुरा, शीतला माता या कनकेश्वरी माता? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा आसावरी माता। क्या हो जाएगा? आसावरी माता। यहाँ पर जो लकवाग्रस्त रोगी होते हैं उनका यहाँ पर इलाज किया जाता है। ब्राह्मणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? एकमात्र ऐसी देवी ब्राह्मणी माता। इनका मंदिर सोरसन 12 के अंदर है। किस देवी को 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है? तो ऐसी कौन कौन सी देवी है जिसके 10 सर है और 54 हाथ है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सुगाली माता, जो ठाकुर कुशाल सिंह की देवी है, कुल देवी, और 1857 की क्रांति की देवी भी इनको कहा जाता है। इनका मंदिर पाली में है। नेक्स्ट है, कुष्ठ या हैजा निवारक देवता किसे कहा जाता है? कुष्ठ या हैजा निवारक देवता कौन है? पाबूजी राठौड़, तेजाजी जाट, रामदेव जी, तंवर, रूपनाथ जी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट, किस लोक देवता की ध्वजा सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी ध्वजा किस लोक देवता की है? राव वीरमदेव, पाबूजी राठौड़, गोगाजी या जुंजार जी? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पाबूजी राठौड़। पाबूजी की जो ध्वजा है वो सबसे लंबी होती है। और सबसे लंबा जो गीत है वो किनका है? जीण माता का है। मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो मल्लिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है बाड़मेर में। कहाँ पर है? मालानी बाड़मेर में। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा होती है। बिल्कुल राइट है। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता है। देव बाबा का मंदिर नगला जाज भरतपुर में है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटू का देवता माना जाता है। तो देखो, पाबूजी राठौड़ ऊंटू के देवता है। देव बाबा का मंदिर नगला जाज भरतपुर में है। लेकिन भूरिया बाबा है ये चारणों के कुल देवता नहीं है बल्कि मीणों के है। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 हाथ वाला देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो 4 हाथों वाले देवता कौन है? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कल्लाजी राठौड़ है। कौन है? कल्लाजी राठौड़। इन्होंने अकबर की सेना से युद्ध किया था चित्तौड़ के किले में। किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? राज्य क्रांति का जनक देवनारायण जी, पाबूजी, देव बाबा या तेजाजी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा देवनारायण जी। वीर कल्लाजी राठौड़ किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे?
तो वीर कल्लाजी राठौड़ किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो अकबर के विरुद्ध। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अकबर। 1567 और 68 में चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था, यहाँ पर ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे? गोगाजी, जाम्बोजी, तल्लीनाजी या हड़बूजी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हड़बूजी सांकला। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम था? वीर कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु थे वो थे भैरवनाथ जी। कौन थे? भैरवनाथ जी। नेक्स्ट, मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? तो छेड़छाड़ के जो देवता है मामादेव, नेहाजी, पाबूजी या इल्लोजी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इल्लोजी। लोक देवता हड़बूजी का पूजा स्थल कहाँ पर है? हड़बूजी सांकला का जो पूजा स्थल है वो बेंगटी में है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें। किस लोक देवता का मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? कौन से लोक देवता है जिनका मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भोमिया जी का। किसका? भोमिया जी का। पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं, तो पशु चिकित्सा के देवता कौन है? हड़बूजी, पाबूजी, देव बाबा या तेजाजी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देव बाबा। हड़बूजी सांकला थे, पाबूजी राठौड़ थे, तेजाजी जाट थे। किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? कौन से लोक देवता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मामादेव। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। मेहजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? लोक देवता मेहजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों, किरड काबरा। क्या था? किरड काबरा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलन, लीलाधर, किरड काबरा या लीला? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लीलाधर। केसर काल में किस देवता की घोड़ी का नाम था? पाबूजी राठौड़, तेजाजी जाट, गोगाजी चौहान, रूपनाथ जी? तो केसर कालवी जो घोड़ी थी वो थी पाबूजी राठौड़ की। किसकी थी? पाबूजी राठौड़। देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? प्रताप सिंह, बालवीर, उदय सिंह या गंगदेव? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? तो हरिराम बाबा का मंदिर कहाँ पर है? नागौर, बीकानेर, जोधपुर या जालोर? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों, नागौर जिले में है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान के लोक देवता है रूपनाथ जी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रूपनाथ जी। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? आगरा, चित्तौड़गढ़, गागरोन या रणथंभौर? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रणथंभौर। किस लोक देवता की फड़ राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है? यहाँ पर लंबी नहीं पूछी गई है, प्रसिद्ध फड़ पूछी गई है। पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या मेहाजी? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पाबूजी राठौड़ की फड़ है वो सबसे प्रसिद्ध है। वे लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो उनका उन्होंने विरोध किया था, तो वो लोक देवता रामदेव जी है। कौन है? रामदेव जी। रामदेव जी तंवर वंश के थे और जो इनका जन्म है वो उड्डू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो समाधि ली थी वो रामदेवरा में ली थी और जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है वो वहीं है, पोखरण, जैसलमेर में। तिलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा मल्लिनाथ जी से संबंधित है। नेक्स्ट, लोक देवता मल्लिनाथ जी के पिता का क्या नाम था? वीरमदेव, अचलदास, राव सलका या बक्सा जी? तो मल्लिनाथ जी के जो पिता थे उनका नाम राव सलका था। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तेजाजी का प्रसिद्ध मुख्य तीर्थ स्थल देखो, खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था। मांगलियावास में इन्होंने मेर मीणाओं से युद्ध किया था और जो परबतसर है ये तेजाजी का प्रसिद्ध मुख्य स्थल है और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ परबतसर में तेजा पशु मेला बढ़ता है। लोक देवता गोगा जी से संबंधित शीर्ष मेढ़ी स्थान है? लोक देवता गोगा जी से संबंधित शीर्ष मेढ़ी स्थान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ददरेवा चूरू में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ददरेवा चूरू। किस लोक देवता को मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल नहीं किया जाता है? पाबूजी राठौड़, मेहाजी मांगलिया, गोगाजी चौहान ये तीनों शामिल है और तेजाजी जाट इसमें शामिल नहीं है पंचपीरों में। लोक देवता तेजाजी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? खरनाल में इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल राइट है। पनेर इनका ननियाल, परबतसर में इनका मुख्य मेला, सुरसुरा में इन्होंने समाधि ली थी।
तो देखो कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पनेर, क्योंकि यहाँ पर इनका ननिहाल नहीं है बल्कि यहाँ पर इनका ससुराल है पनेर में। देवल चारणी की गायों को छुड़वाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए पाबूजी राठौड़ लोक देवता है, वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? तो खेजड़ी का जो पेड़ है वो है गोगा जी। ये पीटीटी एग्जाम में पूछा गया था इस बार। गोगा जी चौहान से संबंधित है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोला जाता है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। किस लोक देवता के बारे में ये मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपू की वंश की वृद्धि नहीं होती है? जो उनके पूजा करते हैं उनके वंश की कभी वृद्धि नहीं होती है। हड़बूजी, देव बाबा, मेहाजी या रामदेव जी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेहाजी मांग लिया। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? बड़ा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में, और छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात, पंजाब, जैसलमेर या डूंगरपुर? इसका राइट आंसर साथियों ए हो जाएगा, गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट, देवधाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? तो देवधाम जोधपुरिया है सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, सीकर या टोंक? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टोंक जिले में है। किस लोक देवता पर 2011 ईस्वी में डाक टिकट जारी किया गया था? कौन से लोक देवता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तेजा जी। तो ये टोटल यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे राजस्थान कला व संस्कृति और राजस्थान हिस्ट्री के। जो आप कोई भी एग्जाम देना, चाहे वन रक्षक, वनपाल हो, पीटीटी, बीएसटीसी, आरएसएसआई, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। अभी तक आपने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट करके बताना कैसी लगी आज की ये क्लास, और आगे से आपको रेगुलर इस प्रकार की क्लास चाहिए तो भी आप जरूर बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ आती है तो टेलीग्राम चैनल में ही आपको मिलती है। कोई डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी आप व्हाट्सएप नंबर लेकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।